सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। दुनिया में बहुत सारी लोक संख्या है, मनुष्य है। आज की दुनिया में तो बहुत बढ़ गए। उसमें हजारों में एकाध प्रयत्न करता है, प्रयत्न करने वालों की संख्या कम होती है, उसमें ज्यादा स्पर्धा नहीं है। प्रयत्न करने वाले भी लास्ट तक, अंतिम फल मिलने तक प्रयत्न बहुत कम करते, बीच में ही छोड़ देते, कोई तो प्रयत्न ही नहीं करते। प्रयत्न करने वालों में भी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करने वाले कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। प्रयत्न करके फल मिलने पर भी, सिद्धि मिलने पर भी तत्वतः मुझे जानने वाले बहुत ही कम होते हैं। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ऐसे गिने चुने महापुरुषों में से परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले, इनका हम चरित्र देख रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। उनकी बहुत सारी पीढ़ियों से, 4-5 पीढ़ियों से ये व्रत निष्ठा, सत्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा उनकी अच्छी तरह से चल रही है। और साधना करते करते अगले पीढ़ी को वो सही तरीके से देते हैं, उसके संस्कार देते हैं, उसका शिक्षण देते हैं। पांडुरंग पंत से लेकर के पेन में उन्होंने मित्रों के वास्ते जमानत उन्होंने धरी थी, और उस जमानत के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, दांव पर लगा दिया और खुद चले गए रोहा। ये अपना वचन गया है। वो साहूकार बोलता है कि आपने तो वैसा मौखिक बताया है, आपको कोई कोर्ट में मैं खींचूंगा नहीं, आप जाने दो, जो भी मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है। उनकी भी प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छी थी। मित्रों ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतना टेंशन मत लो। फिर भी पांडुरंग पंत दिया हुआ वचन को निभाते हैं। प्राण जाए बर वचन न जाए, ऐसी सत्य निष्ठा उन्होंने अपने जीवन में दिखाई, और आगे वो परकुलेट होती है। परशुराम पंत, लक्ष्मण शास्त्री, वैद्यनाथ शास्त्री, पांडुरंग शास्त्री, और उन्होंने जो व्रत निष्ठा दिखाई, उन्होंने अपने जीवन में जो भी व्रत लिया था वह सही तरीके से निभाया, अपने आचरण में लाया। उन्होंने अपने जीवन में एक व्रत रखा कि मैं किसी से फुकट का नहीं लूंगा, मांगूंगा ही नहीं, उधार भी नहीं लूंगा, किसी से कर्जा नहीं लूंगा, और किसी की जमानत नहीं करूंगा। ये व्रत पांडुरंग पंत ने जो भी अनुभव आया उसके ऊपर से दे दिया परशुराम पंत को। परशुराम ने फिर लक्ष्मण शास्त्री को, लक्ष्मण शास्त्री ने फिर वैद्यनाथ शास्त्री को, और जो भी कहानी बताते, अपने पूर्वजों का इतिहास बताते, उसमें वो खास करके बताते कि बिना मांगे हमें जीना है, लाचार दीनहीन नहीं होना है। ऐसा जीवन जीने के लिए अपने जीवन में हिम्मत चाहिए होती है, वही तेजस्विता से जी सकता है, अन्यथा लाचार जिंदगी बन जाती है।
लोभी स्वार्थी जिंदगी ऐसा जी नहीं सकती। तो उन्होंने ये व्रत निष्ठा दिखाई और वही व्रत निष्ठा अपने पीढ़ी में आगे भी मिले, इसके लिए वो कटिबद्ध रहे। और इसलिए ऐसे लोग गिने चुने होते, अपने वचन पर, सत्य बात पर मर मिटने वाले कम होते हैं। और वो कठिन रास्ता है। किसी भी उन्नति की ओर जाना है, पर्वत पर चढ़ना है तो मेहनत लगती है। व्रत निष्ठा बनाए रखते हैं तो मेहनत लगती है। बहुत सारी तकलीफें आती भी है। उल्टा जो सत्य राह पर चलता है उसको ज्यादा विरोध हो जाता है, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन उसमें भी न डगमगाने वाले लक्ष्मण शास्त्री ने तो जब वो ऐसे क्षेत्र में जाते थे, यानी इतने छुआछूत होने के बावजूद भी वह जो मागा स्वर्गीय या तो हरिजन लोग थे उनके वहां जाते, उनको राम रक्षा पढ़ाते, उनको जीवन का तत्व ज्ञान बताते। और ऐसे सामान्य लोग भी भगवान का अंश है, क्योंकि गीता का अभ्यास किया है। ममैवांशो जीवलोके सर्वस्य चाहम् हृदि सन्निविष्टः, ऐसी बात वह घर घर में कैसे पहुंचाने के लिए जाना चाहिए, ये उनसे सीख मिली है। छोटा पांडुरंग पूछता है कि आप मनाचे श्लोक सिखाकर आते हैं या तो हरिजन वस्ती में से जाकर आते हैं और फिर स्नान क्यों करते हैं? तो अन्ना बोलते हैं, यानी कि पांडुरंग दादा के दादा, ये समाज में इतना ये कचरा घुस गया है, धर्म के नाम पर भेदाभेद खड़े हो गए हैं, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर अलग अलग जो भेदाभेद है, तुझे वो निकालना है। मैं भी प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अगर एकदम से ये बंधन तोड़ दूंगा समाज का, तो समाज में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, ये काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ बंधन मुझे स्वीकारने हैं, लेकिन तू इतना बड़ा बन जा, इतना तप कर ले कि तुझे वो तोड़ना है। ये बात अन्ना बताते हैं। तात्या ने भी, तात्या जब बंबई से आए हैं, हमने वहां तक देखा था, तात्या जब आए हैं और वो बताते अन्ना को कि मैंने पाठशाला खोलने का निर्णय किया है। रास्ता कठिन है, कोई भी ऐसे अपने पास समय, शक्ति और संपत्ति का सही उपयोग अच्छी तरह से कर नहीं पाता है। लेकिन ये कुटुंब, ये परिवार ऐसा है कि शक्ति, समय और संपत्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए वही वो सोचते हैं। हमारे पास समय होता है, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, सभी के पास कुछ शक्ति होती है और कुछ संपत्ति होती है। इसका हम सही उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे, किस दृष्टिकोण से करते हैं, इसके ऊपर से हमारी ऊंचाई कितनी है, हमारा जीवन कितना महान है, ये पता चलता है। हमारे पास भी समय है, कुछ शक्ति है, कुछ संपत्ति भी है, क्या उसका सही उपयोग हम कर पाएंगे? इसके लिए विवेक चाहिए, स्थिर बुद्धि चाहिए, प्रलोभन को लात मारने की शक्ति चाहिए। यह सब तेरे पास है। तूने पाठशाला खोलने का जो निर्णय किया है ना, वो सही है, तू महान है। तो तात्या बोलते हैं, वैजनाथ शास्त्री बोलते हैं अपने पिता को कि आपने ये बीज रोपा है, आप महान हैं। आपने मुझे जो सिखाया, जिस तरह से ये मुझे संस्कृत सिखाया,
न्याय, व्याकरण, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, जो भी पाठ दिए, जो भी मुझे सिखाया, और वही राह पर मैं चल रहा हूं। और उसी राह पर चलने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं नमस्कार करने के लिए आया हूं। तो अन्ना बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, पूरा कुटुंब तेरे साथ है। ये पांडुरंग को भी ऐसी शिक्षा देंगे, क्योंकि यही वो महापुरुष दिखाई देता है। अभी तो बच्चा छोटा है, उसका बचपन से रहन सहन बहुत ही झकास है। झकास यानी उसके कपड़े, उसका स्वच्छ रहना, उसके प्रश्न पूछना, उसका निरीक्षण, ये बहुत ही गजब का है। और ये अपने जीवन में कुछ करके दिखाएगा। उसको कौन सी शिक्षा देंगे, कौन सा शिक्षण देंगे? तो दोनों मिलकर बोलते हैं कि इसको संस्कृति के लिए काम करना है, बड़ा महान काम करना है। और बाकी तब दुनिया में, यानी कि तब के भारत में अंग्रेजी राज्य था, और अंग्रेजी राज्य में आईसीएस का शिक्षण मिलता था। प्रदेश में जाकर के जो भी ऐसे विद्यार्थी है, वह कुछ सब्सिडी देकर या तो कुछ स्कॉलरशिप देकर वो उनको पढ़ाते और बैरिस्टर बन जाते, कोई आईसीएस बन जाते, कलेक्टर बन जाते, और उनको प्रतिष्ठा भी मिलती। तो बाकी सभी की धारणा थी, घर वालों को भी धारणा थी कि इसको, ये तो बुद्धिमान है, ये तो आईसीएस फटाफट बनेगा, इसको उधर ही भेजो, बहुत अच्छा पैसा संपत्ति कमाएगा, शान शौकत बढ़ेगा। लेकिन अपने पिता और दादा ने यह तय किया कि उसको संस्कृति का काम करना है। स्वराज्य प्राप्त होगा, जो स्वतंत्र सैनिक लड़ रहे हैं, तो स्वराज्य जरूर प्राप्त होगा। और आगे जाकर के समाज कैसा होना चाहिए, संस्कृति कैसी समाज में स्थिर होनी चाहिए, इसके लिए हमें भी काम करना है और हमारी अगले पीढ़ी को भी काम करना है। पीढ़ी दर पीढ़ी इसको चलाना पड़ेगा, तब ये समाज खड़ा होगा। बस बोल दिया और फटाफट समाज खड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर जो विकार रहते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति रहती है, लोभ रहता है, क्रोध रहता है, अहंकार रहता है, वो इतना जल्दी जाता नहीं। उसके लिए बचपन से लेकर के, गर्भ से लेकर के संस्कार होने होते हैं, और ऐसे संस्कारों से आसपास का वातावरण, खुद माता पिता का दृष्टिकोण, उनके संस्कार, जैसे हमने पहले देखा, मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद, तो इस प्रकार वो पीढ़ी विचार करती है। और पूजनी दादाजी के लिए पहले तो बचपन में जो नियमित स्कूल था उसमें भेजा, लेकिन उधर भी इतना झटपट अभ्यास करने लगे पांडुरंग दादा, उनको लिखने का, बैठने का बड़ा बोर होता था, और उसमें रटना है या तो बैठना है। मैं तो सीखूंगा, लेकिन इतना बैठना मेरे लिए शक्य नहीं होता, मुझे तो खेलना अच्छा लगता। तो अन्ना के पास एक बार तकरार आ गई। बचपन में वो स्कूल में जाता था, बैठना पड़ता था, तो वो निकल आया कि मुझे खेलते खेलते पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा लेकिन खेलते खेलते पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और उधर बैठना पड़ता है, दिन दिन भर बैठना पड़ता है, तो मैं नहीं बैठूंगा। तो दादा ने इधर उधर देखा और बोला कि तुझे पढ़ना, एक फटाक के लगा दी, स्कूल में जाना है, बाकी कुछ बोलना नहीं। यानी छोटे बच्चों में इतना तब ये नहीं रहता, तो दादा ने उसको अलग भाषा में समझाया, यानी पांडुरंग दादा को। यानी माँ बाप ने और जो भी घर वाले, परिवार वाले हैं,
वह पांडुरंग दादा का क्या अहित सोचते थे, उनको फटाके लगा दी। ये लगा देने पर भी उसको महान बनना है, तुझे महान बनना है, और नहीं सीखेगा तो कैसा चलेगा। तुझे पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ संस्कृति का भी काम करना है। ज्यादा बोले नहीं, लेकिन एक ही कृति से बता दिया कि तुझे क्या करना है। बाद में फिर तकरार नहीं की पांडुरंग दादा ने। लेकिन वह शिक्षण इतना पूरा नहीं पड़ता तो तात्या ने एक संस्कृत पाठशाला खुलवाई, सरस्वती विद्यालय, और उसमें फिर दादाजी पढ़ते हैं, यानी कि पांडुरंग दादा पढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी भी उनके साथ हैं। उसमें कैसा कैसा पढ़ते हैं, उनका चरित्र पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी हमने देखा। उनमें हजारों में एकाध प्रयत्न करने वाला, प्रयत्न करने वालों में सिद्धि तक सातत्य रखने वाला, और सिद्धि पाने पर भी उस प्रलोभन में न आकर के तत्वता भगवान को जानने वाला क्वचित होता है। और ऐसी परंपरा इस कुटुंब में, परिवार में देखने को मिलती है। ऐसे परिवार को याद करते, महापुरुष को याद करते बारंबार, उनके लिए हमारा नमस्कार।